ये उनके कुछ बर्तन थे, पानी वाली बोतल का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं क्या हुआ है, फ्रिज भी पूरी तरह जल चुकी है। कभी ये पढ़ते होंगे उनकी माँ जन जाने, शायद अपनी यादें भी वो जला गए हैं, सिर्फ खुद नहीं जल गए, अपनी यादें भी साथ ही ले गए हैं। 8-10 घंटे से उसकी माँ को तड़पाया जा रहा है। वाह, जब वो काबिल रखने के काबिल नहीं है तो उनको हाके स्पुर्द किया जाए ताकि उनकी माँ को या उसके बाप को सब्र आए। कोई किसी ने आते होंगे सिर ते हाथ नहीं दिता, उल्टा गलतियां निकाल रहे हैं। उल्टा कह रहे माँ वाशरूम क्यों गई, मैं इंज क्यों गई, फिट है मुँह उस बंदे का जरा कह रही है माँ वाशरूम क्यों गई। 6 लोग अगर रह रहे हैं अभी भी ऊपर, अगर आप दूसरा विजिट करें ना, यहाँ भी 4-4, 5-5 लोग हैं एक छोटे छोटे ममटी टाइप कमरों के ऊपर। और अफसोस ये है कि वो क्यों रह रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। किसी का सर नहीं था, किसी के बाजू नहीं थे, किसी की टांगे नहीं थी, और लपेट के उसको उठा के हड्डियां उठा के लेके जा रहे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं बाबा आजम चौक इचरा में, जहां पे सुबह 8 बजे इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक ही घर के 4 बच्चे सिलेंडर फटने से झुलस कर हलाक हो गए। इस वक्त जब मैं यहां पे आई तो उस वक्त नमाज जनाजा के मनाजिर थे, तमाम इलाका इकट्ठा हुआ था। एम्बुलेंस में ही बच्चों की शक्लों को दिखाया गया, बाहर जनाजा नहीं रखा गया और इसी तरह विद इन अ टाइम एम्बुलेंसेस लेकर चले गए, क्योंकि जिस वक्त बच्चों की हलाकत हुई है वो बच्चे मुकम्मल, उनकी बॉडी भी मौजूद नहीं थी, उनके हाथ पाँव उनके जिस्म से अलग हो गए थे और इसी तरह उन्हें रैप करके यहाँ लाया गया। इस वक्त उनकी मदर से मैं बात नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये इंतहाई ज़मीर को गवारा ही नहीं कर रही थी कि बात कि मैं उनके आगे माइक रखूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ होने की हैसियत से कि उस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही थी। उनकी इंतहाई हालत ख़राब है। मेरी सिर्फ आला हुकाम से दरख्वास्त है, IG पंजाब से, वज़ीर आला से, कि अगर वो और कुछ नहीं कर सकते आके दिलासा तो दे सकते हैं, यहाँ पर उनके घर की हालत तो देख सकते हैं। वो मियाँ बीवी जिनकी जन्नत ही जल गई, जिनके बच्चे ही जल गए, इंतहाई गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे और जो कुछ इस गरीबी दावे में भी उनके पास मौजूद था वो भी सब उनके बच्चों समेत, उनका सामान, उनके कपड़े, उनके घर का सामान, फ्रिज और कपड़े और चीज़ें सब कुछ जल चुका है। और इसके साथ साथ अगर मैं कहना चाहूँ तो उनका अपना वजूद भी उसी तरह झुलस रहा है जैसे उनके बच्चे झुलस कर हलाक हुए हैं। तो मेरी इस बारे में गुजारिश है, यहाँ पर आपको मैं जाकर उनका घर भी दिखाती हूँ और इसके साथ वहाँ पर किसी मौजूदा बंदे से बात भी करते हैं जिन्होंने आंखों देखे मनाजिर देखे हैं। जी व्यूअर्स, अगर मैं आपको दिखा सकूं जो ये दिल खराश वाक़या पेश आया बाबा आजम चौक इचरा में, ये मैं 5वीं मंजिल पे मौजूद हूँ उस कमरे में जहाँ पे सुबह 4 बच्चे झुलस कर हलाक हो गए हैं। उसकी माँ की हालत आपने देखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़ाहिर बात है 4 बच्चों को सब्र तो आ नहीं सकता और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे एक शो केस था, वो भी पूरी तरह जल चुका है। ये उनके कुछ बर्तन थे, पानी वाली बोतल का अगर मैं आपको हाल दिखाऊँ क्या हुआ है, और कहने में आ रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे मौजूद थे उनकी गर्दनें अलग हो गई थी और उनके पार्ट्स यहाँ से इकट्ठे करके तो फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज में जो है वो लेकर गए हैं। और जब ये जनाजे के वक्त भी उनकी शक्लें नहीं दिखाई गई हैं, एम्बुलेंसेस में ही देखा गया है उनकी शक्ल को और इसी तरह ही एम्बुलेंसेस जो हैं वो रवाना हो गई हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप, तो ये उनकी फ्रिज का हाल हुआ है। फ्रिज भी पूरी तरह जल चुकी है, घर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये बच्चों के बस्ते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो बच्चे ही नहीं रहे, क्या कह सकते हैं। बच्चे 4 में थे, 4 क्लास के थे। ये किसी 4 क्लास के बच्चे का है बैग। कभी ये पढ़ते होंगे उनकी माँ जन जाने, शायद अपनी यादें भी वो जला गए हैं, सिर्फ खुद नहीं जल गए, अपनी यादें भी साथ ही ले गए हैं ताकि माँ उनको उस तरह शायद ना याद कर सके उनकी चीज़ें। यहाँ देखिए तो ये पेटी है जो कि बुरी तरह जल चुकी है, इसके कपड़े जल चुके हैं, सिलाई मशीन थी वो भी जल गई है। ये छोटा सा सुबह का उनका एक घर था, इतनी सी जगह पे 5वीं मंजिल पे ये मज़दूर इंसान रहता था, अपने 4 बच्चों की जन्नत बना के बैठा था, जो कि न जाने कब झुलस गई, किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ उन बच्चों को। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का था और छोटे बच्चे की एज 2 साल थी। क्या कह सकती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे खुद इतनी ज़्यादा इस वक्त मैं शॉकिंग कैफियत में हूँ कि ये जब वो खुद अपने माँ बाप जो दोनों अपने बच्चों के हवाले से यहाँ आएंगे तो इन चीज़ों को देख के, अपने घर की जली हालत देख के शायद वो खुद भी अब जिंदों में शुमार नहीं हो रहा है। यहाँ पे की जो रहायशी हैं वो मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जी
हाँ जी, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे 6-7 साल से गैस नहीं है। आप यहाँ पे सब जी जो लोग खड़े हैं इनसे भी पूछ सकते हैं। अगर गैस मुहैया होती तो यूँ ये सिलेंडर वाला हादसा ना होता। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा ये है कि सुबह से जब से ये बच्चे जुलस गए हैं उसके बाद यूँ है कि जो भी आते हैं हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हैं जिस तरह आते हैं कि जी हमने डेड बॉडीज़ को लेके जाना है। 8-10 घंटे से उसकी माँ को तड़पाया जा रहा है। वाई जब वो काबिले रखने के काबिल नहीं है तो उनको हाके स्पुर्द किया जाए ताकि उनकी माँ को या उसके बाप को सब्र आए। उसका नाम है चांदी। वो चांदी डेड बॉडीज़ के साथ साथ क्या जिंदा लाश फिर रहा है बताएं आप। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो थोड़ी सी पुलिस वाली आई थी, एक पता नहीं क्या नाम है उनका, शायद हमारा नाम है, ये पता नहीं क्या नाम है, मुझे ठीक से पता भी नहीं है। वो आई हैं, उन्होंने भी अपने वो इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो चली गई हैं। देखें 4 बच्चे, माँ का वजूद जल गया। माँ तो नहीं रही, नहीं रही बिल्कुल, वो खत्म हो गई। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आप भी एक माँ है, बहन है, बेटी है, तो माँ से निराश और इस कदर उनकी हालत खराब है। ऊपर जाके उनका रूम देखेंगे, मेरे ख्याल से वो, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो 6ठी या 7वीं मंजिल पे ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। और माँ ने कुंडी इसलिए लगाई थी कि उनकी छत की बिल्कुल दीवारें छोटी हैं कि बच्चा नीचे गिर ना जाए। तो अगर इसलिए एहतियातन वो कुंडी लगा के गई है तो उसको क्या पता कि अंदर ये हादसा हो रहा है। तो जिस पे गुजरती है वो जानता है। लेकिन हम सब सीने में किस नजर से देखा होगा कि मैं सही रखते हैं। इंसानियत है हम सब में, जरा सी तो है ना। वो 7 घंटे से डेड बॉडीज को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उसकी माँ को सब्र आए, उसको हाके स्पुर्द करो। थोड़ा आना तो नहीं है उसको। मैं नहीं समझती कि एक माँ को कभी भी सब्र आता है। जिसके बच्चे ही चाह रहे हैं उसको कैसे सब्र आएगा। एक भी नहीं बचा, कोई जुलसा वो भी होता है ना, तो चलो उसके एहतियातन लग उसको जाती है। ये आस लग जाती कि चलो ये बचेगा या कुछ होगा। वो जुलस गए, उनकी सुना गया कि हड्डियां लैदा थी। तो मुझे नहीं, माँ ने वो न जाने कैसे देखे अपने वो बिल्कुल, बच्चे। आपने भी देखा है मेरे साथ अभी जिस तरह उनका वो माँ को कैसे हम कवर कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरी हुकूमत से यही अपील है कि काइंडली जिन जिन एरियाज में गैस नहीं है उनका इंतज़ाम किया जाए। ये आज एक हादसा हुआ है, खुदा ना करे मेरे मुंह में हाक, ये कल को भी किसी और के घर हो सकता है। आप लोगों के नहीं, अच्छा कहाँ पे हुआ ये हादसा? जी, आप 2013 में ये यहाँ पे बच्चे जुलूस के मरे थे और लोगों के घर में इतना पानी था, वो पानी डाल लेते, पानी डाल के बच्चे आग बुझा लेते। यहाँ पे ऐसे हादसा होता अभी ये आगे ये मेरी कजने थी। सिलेंडर नहीं था, माँ ने चूल्हे के ऊपर ना वो रखा हुआ था, चाय रखे ना, वॉशरूम में गई खुद, और छोटा बच्चा उठा हुआ था। उसने ये था कि चूजे मेरे घर में पड़े, चूजों को सर्दी लग रही है। वो कपड़ा कहीं नीचे गिरा है, सिलेंडर गिरा है, वो कपड़ों पे आग लगी है, वो आग सारी लग गई है। गैस नहीं तो सिलेंडर ही है। जो गैस नहीं बाजी तो सिलेंडर ही। गरीब बंदे की करिए, भुखे भी नहीं सो सकने। जिन्हें 4 बच्चे मार गए उनके पल्ले की रहेगी। दुनिया तो कुछ नहीं होता रहेगी। कोई साहस नहीं किसी का, कोई माड़े बंदे का कोई साहस। मजदूरी करन परदेसी पता नहीं केड़े शहर ते है। ऐसा ही है, यहाँ के हैं भी परदेस से ना, मैं भी इधर मजदूरी मेहनत सारा दे लोगों के घर काम कर। कह रहे ने कि एडे सारे ने हुक्मरान जलील खबीर खंजीर, खंजीर होता ना, खंजीर, वो भी बहुत छोटा लफ्ज है। आगे कहते हैं कि उत्ते रहंदे कि पे जिदा 800 रुपए दिहाड़ी लगे। एक बंदा कह रहा है कि माँ के वाशरूम क्यों गई। फिट है मुंह तेरी जिंदगी तो माँ वाशरूम क्यों गई। कितने रहेगा जिन्हें 800 रुपए दिहाड़ी लेनी है उन्हें इतने ही रहना, और कितने रहना है। मेरा बच्चा दुनिया से जाए, कोई माँ भी चाहेगी उससे आके ये सवाल किया जा रहा है कि तुम यहाँ क्यों गई। माँ जिसने जाना है उसने माँ की गोद में भी चले जाना है। जिसकी डेथ होनी है ना उसकी माँ की गोद में भी हो जानी है डेथ। कोई उनकी गफलत नहीं है, ये वाकई हादसा है, इसमें गफलत नहीं है शामिल। मेरे रंगी सोन तो मेरा बीपी आई हुई है बल्ले कुछ नहीं उन्हें कुछ नहीं रह गया। जिंदी माँ ने 4 बच्चे मार गए। मैं खुद कह रही, मैं बड़ी परेशान हूँ। गई ना, ਅਸੀਂ भी इधर ही रहे, हमारा मियाँ भी इधर ही बहुत हुआ था। मर जाता कुछ नहीं ले जाता। मैं नहीं कुछ छड़ भी नहीं जाता जिंदे मगर ले। उसकी तो बच्चों की यादें भी इधर हैं। जन्नत में पिछले सही मरते हैं। जो चला गया वो तो चारों फरिश्ते थे, फूल थे, वो तो जन्नत में चले गए। लेकिन जो पिछले हैं ना उनका तो कोई हाल नहीं है। मेरा इधर 4था चक्कर है। मैं थोड़ी सी दूर 10 मिनट के फासले पे हूँ, लेकिन मैं 4 बार आई हूँ। उस माँ के लिए आई हूँ। मुझे घर में चैन नहीं आ रहा, खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। बार बार मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है कि उस माँ का क्या हाल होगा जिसके 4 बच्चे पानी भी नहीं पी रही और वो मेंटली स्ट्रेस में आ रही है। उसको खुदा ना करे, खुदा ना करे उसको सारी दुनिया खिंड जासी तो मैं की वेख सा राती। मैं राती की वेख सा मेरे बच्चे मैनू उठ उठ तड़फ सी ना मां सारी रात। तो कोई उनका इंसाफ को नहीं होया। कोई किसी ने आते उनके सिर ते हाथ नहीं दिता। उल्टा गलतियां निकाल रहे। उल्टा कह रहे मां वाशरूम क्यों गई, मैं इंज क्यों गई। फिट है मुंह उस बंदे का जड़ा कह रही है मां वाशरूम क्यों गई। यहाँ पे चौधरी शफीक गुज्जर साहब और चौधरी रसान साहब मौजूद है, जो कि मौजूदा इलाके में MNA और MP हैं। अच्छा लगा है कि वो यहाँ पे इतनी जो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आ गया आपके इलाके में। जी इंतहाई अफसोस और तकलीफ़ दे है। एक्चुअली NA 128 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से मुझे नामज़द किया हुआ है, तो इलेक्शन के हवाले से, और चौधरी सलाम साहब MP के मेरे। तो सुबह ये सानिया हुआ तो हमारी टीम जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग वो मौके पे पहुँचे हैं। उन्होंने सिलेंडर लिए, ऊपर जो आग लगी थी, तो जो हमारा मिशन है खिदमत खलक वाला, वो अल्लाह पाक के फजल व करम से हमारी टीम ने अदा किया। ये देखें कि आप उधर जाएं, पूरा बिल्डिंग चेक करें तो यहाँ अपार्टमेंट कर करके छोटे छोटे लोगों ने एक एक कमरा करके लिया, जिस तो एक ममटी है। और आप मुझे बताएं फाइबर का बना हुआ, तो ममटी के अंदर कितने लोग रह लेंगे, क्या करेंगे? और 6 लोग अगर रह रहे हैं, अभी भी ऊपर अगर आप दूसरा विजिट करें ना, यहाँ भी 4-4, 5-5 लोग हैं एक छोटे छोटे ममटी टाइप कमरों के ऊपर। और अफसोस ये है कि वो क्यों रह रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है कि वो कोई 2 मरले का 4 मरले का घर को छत ले ले, रेंट पे ले ले, वो अपने बच्चों को सहूलत दे सके, वरना नहीं है। यहाँ तो बेबसी है। सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि गैस ही मौजूद नहीं है 6-7 सालों से, तो इस बारे में कोई पेशरफ्त? जी गैस तो यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जो यहाँ पर LPG के स्टैंडर्ड से जो सिलेंडर बाय किए जाते हैं, एक उनका स्टैंडर्ड मेंटेन का भी जो है ना इदारों को चाहिए कि वो एक उसका मैकेनिज़्म जो है ना वो उसको डिसाइड करें कि भाई आप उसकी क्वालिटी को बेहतर करें। आप उनको ओगरा के स्टैंडर्ड को देखें, ओगरा के रूल्स एंड रेगुलेशन वाले जो एम्प्टी सिलेंडर्स हैं वो मार्केट में सेल हों। ये तो इंतहाई एक नामुनासिब सी जो है ना मामला है। और ये आप बिल्डिंग को देखें, इसमें कम अज़ कम 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और अभी तो ये एक ममटी है कि जिस तरह के हालात है, बाकी बिल्डिंग को भी आग लग, और ये बाकी बिल्डिंग को भी आग लग सकती थी। तो ये तो अल्लाह ताला का जो है ना वो ख़ास करम है कि बाकी को नहीं लगी, लेकिन जो ये नुकसान हो गया ये ना भुला देने वाला है। अब उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे इंतकाल कर गए अल्लाह की रज़ा से, तो उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। दिहाड़ीदार बंदा है, वो क्या करेगा? वो अपना रोटी पूरी करे। और जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान, और ये जो सियासी जमातें जिन्होंने 20-20 साल इंजॉय किया है, वो हुक्मरान किधर है? वो ग्राउंड पर है ही नहीं। जी मेरे साथ इस वक्त इन बच्चों की फूफो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सानिया, आप ज़रा थोड़ा बताएंगी कि कैसे पेश आया? ये सुबह 8 बजे का वाक़या है। मैं उधर अपने घर में थी, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने ना मुझे बताया कि अनम के बच्चे की डेथ हो गई है, वो जल के राख हो गए हैं। किसी का सर नहीं था, किसी के बाजू नहीं थे, किसी की टांगें नहीं थी, और लपेट के उसको उठा के हड्डियाँ उठा के लेके जा रहे। 11 22 इसी तरह आई हुई थी? हाँ जी आई। उसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो बच सकता हो? कोई बच्चा नहीं था, कोई भी नहीं था। 1 मिनट में, 2 मिनट का ये वाक़या, 2 मिनट में सब ख़त्म हो गए थे। और इनके अपने वालिद साहब किधर थे, वालदा किधर थी, कैसे आग लग से लगी? वालदा उसकी नहा रही थी, और वो उसका वालिद वो तंदूर पे नान लगाता, वहाँ चला गया था। बस बच्चे थे अभी अंदर? 3 सोए थे, एक चाय पी रहा था छोटा। सिलेंडर अपने आप फटा है? चूल्हा जल रहा था हल्की आंच पे सिलेंडर, उसकी वजह से बस वो एकदम फैल गया और आग लग गई। आग लग गई। ये पुप्पो इनकी जहाँ पे मौजूद थी, अंदर के हालात हमने आपको दिखाए हैं। काफ़ी ज़्यादा दिलखराश किस्म के हालात हैं। महंगाई ने इस वक्त, वो 5वीं मंजिल पे रह रहे थे, एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे फ्रिज भी था, एक छोटा सा उनका, यानी कि 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी यहाँ पे मौजूद थे, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बच्चे मूव कर जाते। सब जगह ये इन्होंने फाइबर की छत लगाई हुई थी। तो ऐसे वाक़यात यकीनी तौर पर हम सबको थोड़ी देर के लिए तोड़ कर रख देते हैं, और हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम चाहे इनके बच्चे वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम इनके साथ अफसोस ज़रूर कर सकते हैं। और मेरी बल्कि वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त होगी कि इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरे। इनका पूरा घर जल गया, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे मौजूद जहाँ पे उनका एक खूबसूरत सा उनका रहने का ठिकाना था। बच्चे तो उनके चले ही गए हैं, लेकिन वो जहाँ रह रहे थे वो जगह भी रहने के काबिल नहीं रही है। तो आला हुकाम से गुजारिश है कि वो आगे बढ़कर इस वाक़े का ज़रूर नोटिस भी लें और इनके साथ इज़राए हमदर्दी, कुछ इनकी मदद भी करें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मौजू पर आपसे बात होगी। अंधर मुइन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।